इस कोलाहल भरी दुनिया में, विचारों के इस अंतहीन शोर में हम शांति खोज रहे हैं, हम स्वास्थ्य खोज रहे हैं, हम उस अमृत की खोज में हैं जो हमें इस मरणशीलता के भय से मुक्त कर दे। हम जटिल उत्तरों की तलाश करते हैं, दूर देश, महंगी दवाइयां, जटिल तकनीकें। लेकिन क्या हो यदि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, स्वास्थ्य और शांति का सबसे बड़ा स्रोत आपके आंगन में ही खिल रहा हो? सोल शक्ति में आपका स्वागत है। आज हम यात्रा पे चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो बाहर से भीतर की ओर जाती है, एक खोज जो आपकी किचन से शुरू होके आपकी चेतना की गहराइयों तक पहुंचती है। आज हम बात कर रहे हैं उस दिव्य चेतना की जिसे हम तुलसी कहते हैं। भारतीय घरों में तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, ये एक जीवंत उपस्थिति है, एक प्रार्थना है। ये घर के ब्रह्म स्थान पर बैठी वो देवी है जो हर आती जाती सांस को शुद्ध करती है। हमारे ऋषियों ने इसे जीवन का अमृत कहा। वे जानते थे कि ये पौधा केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी है। आज विज्ञान भी उसी सत्य को दोहरा रहा है जिसे हमारे पूर्वज अपनी धमनियों में महसूस करते थे। अगर आप रोज सुबह खाली पेट इसका उबला हुआ पानी पी लें तो आपके शरीर की हर नस खुल जाती है, हाथ पैरों का दर्द गायब हो जाता है और आपकी उम्र मानो रुक सी जाती है। ये काव्यात्मक भी है और वैज्ञानिक रूप से सत्य भी। आइए इस अमृत के विज्ञान और अध्यात्म को समझते हैं। योग का विज्ञान कहता है कि हमारा ये भौतिक शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियों यानी ऊर्जा स्रोतों का एक जटिल जाल है। जब तक इन नाड़ियों में प्राण यानी जीवन शक्ति बिना किसी बाधा के बहता है, तब तक हम स्वस्थ हैं, जीवंत हैं, ऊर्जावान हैं। लेकिन आधुनिक जीवन का तनाव, अशुद्ध भोजन और सबसे बढ़कर हमारे नकारात्मक कर्म और विचार इन नाड़ियों में अवरोध पैदा करते हैं। ये प्राण जब रुक जाता है, वही दर्द है, वही सूजन है, वही जकड़न है, वही थकान है और प्राण का यही धीमा पड़ना वृद्धावस्था है। तुलसी का पानी नसों में जमा हुआ तनाव दूर करती है। ये बिल्कुल सत्य है। जब आप तुलसी के पत्तों को जल में उबालते हैं, आप केवल एक पेय नहीं बना रहे हैं, आप एक दिव्य औषधि का निर्माण कर रहे हैं। तुलसी में यूजोनॉल जैसे सैकड़ों दिव्य यौगिक हैं। विज्ञान इन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहता है, अध्यात्म इन्हें सत्वगुण कहता है। ये उबला हुआ जल जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ये एक निर्मल नदी की तरह काम करता है जो उन नाड़ियों में जमे हुए तमस यानी अंधकार और जड़ता और रजस यानी अशांति और अतिक्रिया को बहा ले जाता है। यह आपके रक्त को शुद्ध करता है। लेकिन इसका अर्थ केवल भौतिक शुद्धि नहीं है, यह रक्त में बह रहे तनाव के हार्मोन्स कॉर्टिसोल को शांत करता है। जब नाड़ियां खुलती हैं, प्राण फिर से बहने लगता है। हाथ पैर में जो दर्द और सुन्नपन था, वो प्राण शक्ति के रुक जाने का संकेत था। जब तुलसी का ये अमृत उन सूक्ष्म मार्गों को खोलता है, तब प्राण आपके हर अंग तक पहुंचता है और शरीर में पुनः जीवन का संचार होता है। ये हीलिंग है, ये आंतरिक शुद्धि है। आपकी उम्र मानो रुक सी जाती है। सोल शक्ति में हम इस बात को गहराई से समझते हैं। परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया कि हमारी वास्तविक आयु वर्षों से नहीं, बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन और हमारी चेतना की जीवंतता से मापी जाती है। उम्र का बढ़ना वास्तव में शरीर की कोशिकाओं का थक जाना है। ये फ्री रेडिकल्स का आक्रमण है। तुलसी का जल उन आक्रामक तत्वों को शांत करता है। ये कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। परंतु इसका गहरा अर्थ समझिए। जब आपका शरीर शुद्ध होता है, जब आपकी नाड़ियां खुली होती हैं, तब आपका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। तुलसी को अडॉप्टोजन कहा गया है, यानी वो जो आपको परिस्थिति के अनुसार ढलने में, शांत रहने में मदद करती है। जब मन शांत होता है, तब आप व्यर्थ की चिंता में अपनी प्राण शक्ति को नष्ट नहीं करते। जो ऊर्जा कल तक तनाव और भय में खर्च हो रही थी, वही ऊर्जा अब आपके शरीर के पुनर्निर्माण में लगती है। यही है उम्र का रुक जाना। ये शरीर को अमर बनाना नहीं है, बल्कि ये उस चेतना को जगाना है जो समय से परे है। ये एंटी एजिंग का बाहरी नहीं, आंतरिक विज्ञान है। तो इस अमृत का सेवन कैसे करें? इसे एक कार्य की तरह नहीं, एक साधना की तरह करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय, जब ब्रह्मांड अपनी सबसे सात्विक ऊर्जा में होता है, 7 से 10 पवित्र तुलसी के पत्ते उन्हें अपने हाथों में लें, उन्हें नमन करें। एक गिलास जल में उन्हें 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। जब जल उबल रहा हो तो उसे देखें, महसूस करें कि जल तत्व और अग्नि तत्व तुलसी की दिव्यता को अपने में समाहित कर रहे हैं।
रसोई में फैली वो खुशबू, वो केवल महक नहीं है, वो आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर रही है। जब जल लगभग आधा रह जाए तो उसे छान लें और फिर खाली पेट घूंट घूंट कर पूरे होश के साथ उसे पिएं। महसूस करें कि ये दिव्य जल आपके गले से उतरकर आपकी हर नाड़ी, हर कोशिका तक पहुंच रहा है और उन्हें शुद्ध कर रहा है। ये केवल एक पिया नहीं है, ये आपका स्वयं के प्रति, अपने इस आत्मा के मंदिर यानी कि बॉडी टेम्पल के प्रति पहला प्रेमपूर्ण कार्य है। इस तुलसी जल के प्रभाव को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है शहद के साथ। ये एक अद्भुत आध्यात्मिक संयोजन है। तुलसी ज्ञान का प्रतीक है, ये शुद्ध करती है, स्पष्टता लाती है, विकारों को काटती है, ये शिव का तत्व है। शहद भक्ति का प्रतीक है, ये पोषण देती है, मिठास भरती है, ऊर्जा देती है, ये शक्ति का तत्व है। जब तुलसी की शुद्धि और शहद का पोषण मिलता है तब स्वास्थ्य पूर्ण होता है। अकेला ज्ञान यानी कि तुलसी कभी कभी रूखा हो सकता है, अकेली भक्ति यानी कि शहद कभी कभी अंधी हो सकती है, लेकिन जब ज्ञान और भक्ति एक साथ मिलते हैं तब आत्म साक्षात्कार होता है। तुलसी शरीर में जमी गंदगी को खोलती है, शहद उस खाली स्थान को पोषित करता है। तुलसी आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है, शहद आपके मस्तिष्क को स्थिर ऊर्जा देता है। ये संयोजन ध्यान और क्रिया योग के अभ्यासियों के लिए एक वरदान है। ध्यान में बैठने के लिए एक शांत मन और एक स्थिर शरीर चाहिए। ये पेय आपको वही प्रदान करता है। यह आपकी चेतना को स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाने में सहायता करता है। लेकिन एक नियम याद रखें, शहद को कभी भी उबलते हुए गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि गर्म शहद विष के समान हो जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। अत्यधिक तीव्रता या अत्यधिक जुनून अमृत को भी विष बना देता है। तुलसी जल को उबलने दें, उसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब वो गुनगुना हो, पीने योग्य हो, तभी उसमें शहद मिलाएं। ये संतुलन का नियम है। जीवन में न अत्यधिक ठंड यानी कि तपस्या, न अत्यधिक गर्मी यानी कि भोग, केवल मध्यम मार्ग। इस पेय को रात में लेना, ये एक गहरा विषय है। सुबह ये पेय आपको दिन के कर्म के लिए तैयार करता है, रात में ये आपको अकर्म के लिए यानी कि गहरी नींद के लिए तैयार करता है। हम सब दिन भर कर्म करते हैं, लेकिन रात में हम अपने अवचेतन में उतरते हैं। परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं कि नींद एक अनजानी समाधि है। ये वो समय है जब आत्मा शरीर की मरम्मत करती है और दिन भर के कर्मों के संस्कारों को पचाती है। जब आप रात को सोने से पहले ये तुलसी शहद जल पीते हैं तो तुलसी आपकी नसों के तनाव को शांत करती है और शहद आपके मस्तिष्क को रात भर के लिए सात्विक ऊर्जा देता है। ये आपको गहरी स्वप्न रहित नींद में ले जाने में मदद करता है। यही वो अवस्था है जहां शरीर का सबसे गहरा रूपांतरण होता है। यही वो शांति है जहां आत्मा दिन भर के कर्म बंधनों से मुक्त होती है। ये केवल नींद नहीं है, ये योग निद्रा है। ये कर्मों पर विजय पाने का एक सूक्ष्म उपाय है। आज हमने एक पौधे की बात की, लेकिन वास्तव में हम अपनी आंतरिक शक्ति की बात कर रहे थे। तुलसी, शहद, जल, ये सब प्रकृति के अद्भुत उपहार हैं। ये हमारे शरीर मंदिर को स्वच्छ और मजबूत रखने के साधन हैं। लेकिन असली अमृत, वो अमरता का झरना आपके बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। जैसा कि महान गुरु परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि स्वास्थ्य कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। ये दिव्यता के साथ आपके शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य की स्थिति है। असली अमृत वो नहीं है जिसे आप पीते हैं, बल्कि वो शाश्वत आत्मा है जिसका आप अपने भीतर अनुभव करते हैं। तुलसी का ये जल उस अनुभव तक पहुंचने का एक सोपान है। यह आपके शरीर को इतना शुद्ध, मन को इतना शांत और ऊर्जा को इतना ऊर्ध्वगामी बना देता है कि आप अपनी आत्मा के उस अमृत स्रोत को छू सकें। तो कल सुबह जब आप ये पेय बनाएं
तो इसे केवल एक उपाय समझकर ना पिएं, इसे एक प्रार्थना समझकर पिएं। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के भाव से पिएं और स्वयं से ये वादा करें कि आप अपने इस अनमोल जीवन मंदिर का ध्यान रखेंगे ताकि आपकी आत्मा इसमें पूर्ण रूप से जागृत हो सके। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।